आसिम एक परेशान हाल आदमी था। उसके 6 बच्चे थे और वो किराए के मकान में रहता था। वो किसी न किसी तरह किराए का मकान हासिल तो कर लेता, मगर कुछ ही अरसे में मालिक मकान बच्चों की तादाद से तंग आ जाता और किसी न किसी बहाने से आसिम को मकान खाली करने का नोटिस दे देता। इसी तरह आसिम हर वक्त इस कोशिश में मसरूफ रहता कि किसी तरह मालिक मकान को राजी रखे और साथ ही नया मकान भी ढूंढ रहा होता। उन दिनों भी वो इसी परेशानी का शिकार था। मालिक मकान इसकी परेशानी को ना समझ रहा था और ना ही इसके साथ कोई तावन करने को तैयार था। उसने आखिरी मोहलत दे रखी थी और हर दूसरे दिन पूछता रहता कि कोई मकान मिला। आसिम इससे तंग आ चुका था। वो एक प्रॉपर्टी कंपनी के कम पढ़े लिखे मालिक का मुलाजिम था। मालिक को जो कहता वो होता। आसिम से जुबानी कह देता। आसिम इसके जुबानी नकात को कंप्यूटर टाइप करके मैनेजर के हवाले कर देता। इस तरह उसकी नौकरी चल रही थी और तनख्वाह भी मुनासिब थी, मगर अपना मकान न होने के बाइस वो माली मुश्किलात में घिरा रहता। आसिम अपनी परेशान सोचों में गुम था कि चपरासी ने उसे आकर बताया कि इसे बड़े साहिब ने बुलाया है। आसिम कागज कलम लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हो गया। साहिब कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जबरदस्त कारोबारी सलाहियतें रखते थे। शहर में उनकी कई इमारतें कायम की गई थीं और उसके सैकड़ों किराएदार थे। आसिम जब उसके पास पहुंचा तो वो फोन पर किसी से बातचीत करने में मसरूफ थे। आसिम इसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आखिर बात खत्म हुई। आसिम को देख कर कहा, एक इश्तिहार लिखो, हमारी नई बिल्डिंग तैयार है, उसके लिए अच्छे किराएदार चाहिए। आसिम का दिल जोर से धड़का। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो अपनी कंपनी का कोई मकान किराए पर हासिल कर ले। कंपनी में इसकी अहमियत भी थी, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साहिब बोले, शराइत वही पुरानी लिख देना, यानी 1 साल का एडवांस और कम बच्चों वाला खानदान। आसिम ने जरूरी बातें नोट की। जब वो इश्तिहार का मजमून टाइप कर रहा था तो उसे एक ख्याल सूझा। इस मर्तबा हिम्मत करके उसने इश्तिहार में एक तब्दीली कर दी। हस्बे साबिक मैनेजर ने फाइल को सरसरी अंदाज में देखा और मुतालिका शोबे में भेज दिया। किराए के मकानों की बुकिंग शुरू हुई तो आसिम पूरी तैयारी के साथ पहुंचा और भरपूर कागजी कार्रवाई करके अपनी पसंद का फ्लैट किराए पर हासिल कर लिया। बुकिंग खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। थोड़ी देर बाद टेलीविजन के कुछ नुमाइंदे भी पहुंच गए। वो सेठ साहिब से मिलना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो मुल्क से बाहर थे। 3 दिन बाद जब वो दफ्तर पहुंचे तो उनकी हैरत का काफी सामान मौजूद था। एक चैनल के नुमाइंदे ने असर रसूख इस्तेमाल करके सेठ साहिब से इंटरव्यू के लिए वक्त ले लिया था। कई तंजीमों ने उनके एजाज में प्रोग्राम रखे थे। शहर की एक बड़ी और नुमाया समाजी तंजीम ने इन्हें एक अवार्ड के लिए नामजद किया था। कंपनी के तमाम लोग हैरान थे कि सेठ साहिब रातों रात शहर के एक मारूफ शख्सियत बन गए थे। उनसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, मगर उन्होंने सबसे पहले आसिम को बुलाया। आसिम को साहिब का बुलावा मिला तो वो समझ गया कि उसकी मुलाजमत के ख़त्म होने का वक्त आ गया है, मगर उसे ये तसल्ली थी कि इसे रहने के लिए 1 साल के लिए मकान मिल चुका है, जिसे 1 साल से पहले खाली कराना आसान नहीं होगा। आसिम मरे मरे कदमों से साहिब के कमरे में पहुंचा तो वो बेचैनी से टहल रहे थे। आसिम खामोशी से खड़ा हो गया। उन्होंने आसिम की तरफ गौर से देखा और कहा, मुझे वो सब बताओ जो मैं नहीं जानता। आसिम ने एक गहरी सांस ली और बोला, सर, जब लोगों को पता चला कि आपने ज्यादा बच्चों वाले खानदान को फ्लैट किराए पर देने का इश्तिहार दिया है तो लोगों ने आपके जज्बा और हमदर्दी से मुतासिर होकर आपको एक बड़े समाजी रहनुमा के तौर पर तस्लीम कर लिया है। अब आप एक मशहूर समाजी शख्सियत बन चुके हैं। थोड़ी देर में एक टेलीविजन के लिए आपका इंटरव्यू है। सेठ साहिब ने दोनों हाथ तशक्कुर के अंदाज में ऊपर उठाए और बोले, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि अखबार में मेरा इंटरव्यू छपे। मैंने इसकी ख्वाहिश को अपने अंदर छुपा रखा था। अब अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। आइंदा मेरी जितनी बिल्डिंगें बनेगी
سب بڑے خاندان والوں کو دیں گے۔ عاصم حیران نظروں سے اپنے صاحب کو دیکھتا رہا، پھر سر جھکا کر بولا، میری ایک غلطی نے آپ کو ہیرو بنا دیا اور آپ نے اسے نیکی میں بدل دیا۔ تم نے جو غلطی کی ہے، جی چاہتا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ صاحب نے جیسے ہی یہ کہا، عاصم نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے۔ سیٹھ صاحب عاصم کی طرف غور سے دیکھنے لگے، پھر نرم لہجے میں بولے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عاصم نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں گھٹ گئے۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آخر روندے ہوئے لہجے میں بولا، سر میں کرائے کے مکان ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور کرائے بھر بھر کے تھک چکا ہوں۔ میں نے یہ غلطی جان بوجھ کر کی ہے، آپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ سیٹھ صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، گھبراؤ مت، جو ہوا سو ہوا، اب یہ راز ہم دونوں کے درمیان میں رہے گا۔ اس کی ایک قیمت ہوگی۔ قیمت کیسی؟ عاصم نے گڑبڑا کر پوچھا۔ تم نے جو فلیٹ کرائے پر حاصل کیا ہے، آج سے یہ تمہارا ہوا، یہ تمہارا انعام ہے اور راز کی قیمت بھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ہاں، ماہر 786 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔